नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विवेक यादव आपके साथ। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां खामेनेई की मौत पर दिल्ली में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें, अमेरिका इजराइल के खिलाफ सड़कों पर शिया मुस्लिम यानी कि समुदाय द्वारा नारेबाजी और प्रदर्शन से माहौल गरमाया है। दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ी है। पश्चिम एशिया की जंग का भारत में भी लगातार असर देखने को मिला है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद राजधानी में भी इसका असर देखने को मिला। आपको बता दें, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में शिया समुदाय के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने इन देशों पर खामेनेई की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाते हुए ये नारेबाजी लगाई। ऐसे में हालातों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ईरानी दूतावास और शिया बहुल इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी है। वहीं पश्चिम एशिया के तनाव की आंच अब भारतीय राजधानी की सड़कों पर भी पहुंचती हुई दिख रही है। अमेरिका इजराइल के खिलाफ सड़कों पर अब शिया समुदाय उतर आया है। भारत में भी अब ये आग तूल पकड़ती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। राजधानी में नारेबाजी शुरू हो गई है, राजधानी में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। शिया मुस्लिम अब सड़कों पर उतरे हैं और खामेनेई के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उनको जब मारा गया तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रदर्शन अब उनकी तरफ से देखने को मिलेगा और जिसकी शुरुआत भी अब हो चुकी है। चलो, हमारे साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। नमित, ये बताइए कि जो कुछ भी अब बाकी देशों में देखने को मिल रहा है, ईरान में देखने को मिल रहा है, इजराइल में देखने को मिल रहा है, हम अमेरिकन बेसिस पे देख सकते हैं और बाकी 8 देशों पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से अब ये जंग का दौर जारी हो चुका है। दुनिया एक जंग के मुहाने पर खड़ी हुई है, पर ये जंग अब भारत से भी दूर नहीं रही है। भारत में भी लगातार प्रदर्शन जारी है। नहीं, इजराइल और अमेरिका जिस तरीके से संयुक्त वार जो है वो ईरान पर कर रहा है और ईरान की तरफ से भी जवाबी हमले दिए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे खामेनेई, उनकी मौत के बाद ईरान के अंदर न केवल शोक है बल्कि गुस्सा भी है। ईरान लगातार बदले की बात कर रहा है और ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में जो लगातार जो वॉर चल रहा है उसका खामियाजा मिडिल ईस्ट को भी भुगतना पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट के कई ऐसे देश है जहां पर इस तरीके से जो हमले है वो वहां पर किए जा रहे हैं। हालांकि जब से कल से खामेनेई की मौत के बाद न केवल ईरान की तेहरान की बात करें बल्कि भारत के अंदर भी कई अलग अलग राज्यों के अंदर जो शिया समुदाय के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खामेनेई जो है वो इंसानियत के लिए जिंदा रहते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद अब जो एक गुस्सा है वो शिया समुदाय के मुस्लिम समाज के लोगों में दिखाई दे रहा है। कल हमने देखा, चाहे उसमें जामिया नगर की बात करें, लखनऊ की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें या फिर राजधानी दिल्ली की बात करें, कई जगह सैकड़ों की संख्या में जो शिया समुदाय के लोग थे वो इकट्ठा हुए, उन्होंने शोक प्रकट किया और एक जो गुस्सा था वो भी उनके अंदर देखने को मिल रहा था। आज भी जो ईरानी कल्चरल हाउस है जो कि दिल्ली के अंदर मंडी हाउस के आसपास स्थित है, वहां पर कई शिया समुदाय से जो जुड़े हुए लोग हैं वो इकट्ठा होंगे और फिर वहां पर एक जो शोक सभा है खामेनेई के लिए वो रखी गई है। इसके अलावा ईरानी एम्बेसी की बात करें तो वहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से जो बैरिकेटिंग है वो लगा दी गई है। जो ईरान का ध्वज है यानी कि झंडा है उसको आधा झुका दिया गया है ईरानी एम्बेसी के अंदर भी। तो कुल मिलाकर खामेनेई के मौत के बाद जो शिया समुदाय के लोग हैं उनके अंदर काफी गुस्सा नजर आ रहा है। जी, पर जब ये प्रदर्शन हो रहा है, नमित, अगर हम बात करें, हम राजधानी की बात कर लें, हम लखनऊ की भी बात कर लेते हैं। लखनऊ में भी लगातार प्रदर्शन शिया मुस्लिम कर रहे हैं, राजधानी में कर रहे हैं। मांग क्या कुछ है, क्या कह रहे हैं कि आखिर ये प्रदर्शनकारी चाहते क्या हैं? क्या माफी मांगी जाए या जंग रोक दी जाए, चाहते क्या हैं? देखिए, कल भी हमने इन प्रदर्शनकारियों से सवाल पूछे थे। उनका ये कहना था कि जंग अब नहीं रुकेगी क्योंकि उनके सर्वोच्च नेता को अमेरिका ने पीठ में छुरा घोंपा है, ऐसा तमाम प्रदर्शनकारी कह रहे थे। और खामेनेई को कि न केवल ईरान के अंदर शिया समुदाय के लिए वो काफ़ी काम कर रहे थे, उनके एक बड़े नेता थे, बल्कि भारत के अंदर भी जो शिया समुदाय से जुड़े लोग रहते हैं वो खामेनेई को काफ़ी ज़्यादा मानते थे। और उनका ये मानना था कि उनके जो सबसे बड़े नेता को अमेरिका ने मारा है, अब इसका बदला वो लेकर रहेंगे और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ
जिस तरीके से नारेबाजी कल दिल्ली के अंदर हुई, नेतन्याहू की बात करें या फिर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, लगातार इनके खिलाफ जो नारेबाजी थी वो राजधानी दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही थी। हालांकि जो सिया समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे उन्होंने केंद्र सरकार से भी डिमांड रखी कि आखिर अमेरिका को लेकर और इजराइल को लेकर भारत जो है वो अपना रुख, आखिर भारत को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। और जो ये लॉ उठी है नमित, हम बात कर लेंगे क्योंकि भारत अपना रुख कभी भी पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं, जब भी युद्ध होता है किसी भी एक देश को कभी भी सपोर्ट भारत ने किया नहीं है, किसी भी एक तरफ वो गया नहीं है। हमेशा से मोस्टली देखा जाता है कि मध्यस्थ की भूमिका निभाई जाती है। पर जब अब दिल्ली में, खुद राजधानी में बड़ी संख्या में सिया मुस्लिम उतरते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे, उसके बाद ही फिर 2-3 दिन बाद हमने इस युद्ध की शुरुआत भी देख ली। अब उसके बाद अब हम रुख समझ सकते हैं। नमित, हमें रुख समझाइए एक बार कि क्योंकि जनता चाह रही है कि ईरान की तरफ से सपोर्ट जाए, और कहीं ना कहीं अगर हम सरकार की बात कर ले, क्योंकि इजराइल के वक्त पे, जब इजराइल के टाइम पर मोदी जी वहां गए तो उनके द्वारा बोला गया था कि वी स्टैंड्स विद इजराइल। तो क्या रुख हो सकता है? क्या इजराइल और अमेरिका की तरफ बाहर जा सकता है, या फिर ईरान की तरफ जा सकता है, या फिर हमेशा की तरह मध्यस्थ रहने वाला है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहला ये, क्योंकि भारत के सभी देशों के साथ रिश्ते जो हैं वो फिलहाल अच्छे बने हुए हैं। पाकिस्तान को अगर हम छोड़ देते तो ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि किसी भी देश से जो है वो दुश्मनी मोल ले। और यही वजह है कि कल से अब तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जो बयान है वो जारी नहीं किया गया है, क्योंकि अमेरिका से हाल ही में जो बड़ी ट्रेड डील है वो भारत की हुई थी। उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से जो है, मोदी सरकार की तरफ से पूरे देश के अंदर वाहवाही लूटी गई थी, इसका प्रचार किया गया था। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जो टैरिफ भारत के ऊपर 50% लगाया गया था उसको भी हटा लिया गया था। दूसरी तरफ इजराइल की बात करें तो कुछ ही दिन पहले पीएम मोदी इजराइल होकर आए हैं, वहां पर सबसे बड़े नेता से वो मिले हैं। तो ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि अमेरिका और इजराइल से उसकी दुश्मनी बने। वहीं ईरान की बात करें तो ईरान से भी भारत के जो रिश्ते हैं वो इतने खराब नहीं है। तो ऐसे में भारत जो है फिलहाल तो मध्यस्थता ही करता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आने वाले समय में जो सिया समुदाय के लोग हैं जो कि दिल्ली के अंदर और देश के अलग अलग राज्यों के अंदर प्रदर्शन करके सरकार के ऊपर दबाव जरूर बनाएंगे कि सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। लेकिन ये मोदी सरकार है, सोच समझकर ही फैसला लेगी, क्योंकि अगर जल्दबाजी में कोई भी फैसला लिया गया तो ये भारत के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। जी, और इसी जत्थे की बात कर लेते हैं। सिया मुस्लिम जो ये सड़कों पर उतरे हैं प्रदर्शन के लिए, कहां तक ये जत्था नमित जाने वाला है, कितने दिन तक चलने वाला है, कौन कौन सी जगहों पर ये प्रदर्शन निकल सकता है? देखिए, जो दिल्ली के अंदर खासतौर पर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर इस तरीके का प्रदर्शन निकलने की उम्मीद है, क्योंकि कल भी हमने देखा जोर बाग के अंदर जो एक मस्जिद है, काफ़ी बड़ी, करबला भी हम उसको कहते हैं, वहाँ पर प्रदर्शन किया गया। जामिया नगर के अंदर प्रदर्शन किया, जामिया नगर, शाहीन बाग। और राजधानी दिल्ली के अंदर जो ईरानी कल्चरल हाउस है वहाँ पर पहले एक शोक सभा रखी गई थी, जिसमें सिया समुदाय के तकरीबन 300 से 400 जो लोग थे वो इकट्ठा हुए थे। और वहाँ से फिर 3 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, और जंतर मंतर से फिर जो पैदल मार्च था सिया समुदाय के लोगों का वो ईरानी कल्चरल हाउस तक गया। अच्छी बात ये रही कि ये प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था, कोई इसमें जो हिंसा थी वो नहीं हुई थी। और दिल्ली पुलिस ने भी इस बात को कहा था कि उसी के तहत ये परमिशन जंतर मंतर पर दी गई थी कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक होगा। तो सिया समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कल किया, और उम्मीद है कि आज भी जो सिया समुदाय के लोग हैं वो खामिनेई को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। और यही देखना होगा कि कहां तक ये जत्था जाता है, कहां तक ये प्रदर्शन जाता है, कितना उग्र रूप नमित लेने वाला है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।